खबर तफसील से। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी तरुण चुग ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर मुतनाज़ा बयानात के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। तरुण चुग जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान को दफ़ा 370 व 35A की बहाली के ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि मरकजी हुकूमत के वादे के मुताबिक मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। महबूबा जी एक स्वप्न दुनिया में रहती। मुंगेरी लाल तो सोते हुए सपने लेता था, मेरी बहन महबूबा दिन में सपने लेती हैं। ये बदला हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। हजारों वीरों ने यहां शहादत दी है, अपने खून से इसको सींचा। और अगर उनको कोई वहम हो तो इमरान खान साहब से पूछ लें। मोदी के भारत को छेड़ा था तो हमने छोड़ा नहीं, और आगे भी कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपको सपने में तालिबान दिखता है, कभी चाइना दिखता है, उससे मदद मांगेंगे। पाकिस्तान से बातचीत करिए, कभी चाइना आएगा, कभी तालिबान आएगा, कभी पाकिस्तान आएगा, कोई नहीं आएगा। भारत ही है, भारत ही है, भारत ही रहेगा। वहीं इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को जम्मू कश्मीर की तरक्की के बारे में बात करनी चाहिए। टेररिज्म नहीं है, अब टूरिज्म चाहिए, अब विकास चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। आपने बड़ा पकड़ा दिया नौजवानों के हाथ में, महबूबाज एंड अब्दुल्लाज ने ग्रेनेड। अब ग्रेनेड नहीं, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, AK-47 नहीं, आईफोन चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। टोटल फेल्योर हैं, और ये लोग जो नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास करते रहे, उस नैरेटिव से जम्मू कश्मीर की जनता भी पीछे हट चुकी है। आगे बढ़ेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज गांधरबल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि PAGD के जरिए बुलाई गई मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद पूरे UT में अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत की गई। मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा कि बड़े पैमाने पर रब्द पैदा होने पर लोगों में पगड़ की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में आगाही होगी। शाह ने कहा कि उनकी पार्टी रियासती दर्जे की बहाली की शर्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इन्होंने मजीद कहा कि हदबंदी का अमल गैर कानूनी और गैर आईनी है। सबसे अहम बात जो PAGD की बनी, ये अब एक मूवमेंट का PAGD ने शेप इख्तियार की है, और इसका बुनियादी मकसद है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 370 और 35A कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक जो खंभा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्ट्रक्चर है उसका, उसको आप इस तरह से हटा नहीं सकते। ये डन इट अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, रैशनली, और इसको आपको रिस्टोर किए बगैर कोई चारा नहीं है। जिस दिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी ये अर्जी सामने आ जाएगी, मैं अपने BJP के अपने भाइयों से, जो भी दोस्त हमारे हैं, उनसे बड़े मोदबाना तरीके से कहूँगा, बुरा ना मानिएगा, जिस दिन वहाँ पे ये काम शुरू हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपकी दुकान यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में बंद हो जाएगी। अब अगर आप इलेक्शन यहाँ करवाएंगे तो क्या आप ये स्टेटहुड देंगे जिस तरह दिल्ली की स्टेटहुड है? वो कौन लड़ने जाएगा? तो आप अपने जो यहाँ की आपने एक दो ये B टीम्स अपनी खड़ी की हुई हैं, आप उन्हीं को झोंकेंगे क्या फिर उसमें? डिमांड तो पूरे आपकी पार्लियामेंट से भी है, आपके पूरी अपोजिशन से। आपने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक अच्छा कदम उठाया था, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था हाँ हम स्टेटहुड पर इमीडिएटली सोच विचार कर रहे हैं। आपने तो पार्लियामेंट में बोला है कि वी विल रेस्टोर स्टेटहुड वंस द सिचुएशन इज ओके। जब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वापस करिए स्टेट। हमारे मुल्क के बहुत से लीगल लिमिनरीज ने इकट्ठे एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बीइंग कैरिड इन जम्मू एंड कश्मीर इज इलीगल, बिकॉज आप कहीं भी हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इस वक्त नहीं कर रहे हैं, और यहां पर आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज नॉट परमिसिबल।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में मुल्क के लिए लद्दाख की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर में हदबंदी का काम मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात का इम्कान जाहिर किया। लोकसभा स्पीकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से मुताल्लिक कहा कि पड़ोसी मुल्क में आई तब्दीली से जम्मू कश्मीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी फौज हर मुश्किल हालात से मुकाबला कर सकती है। लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है कि यहाँ पर जिस तरीके से तेजी से बदलाव आ रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पर विकास भी बढ़ रहा है, लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ स्थानीय उत्पादक वस्तुएं देश विदेश में दे सके, इसलिए एक बाजार भी देने का काम यहाँ पर हो रहा है। इस लद्दाख को विशेष विकास के पैमाने पर काम करने की सरकार ने कार्य योजना बनाई है। यहाँ बदलाव विकास में भी हुआ है। यहाँ लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हो, इसके लिए पंचायत राज तक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। यहाँ पर सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हिल्स काउंसिल के चुनाव हुए, ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी। सरकार का मत भी है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मुझे लगता है परसिमन आयोग की रिपोर्ट के बाद यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। कैसी भी स्थितियां बदले, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और उसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम हर देश में लोकतंत्र हो, इसके भी हिमायती हैं। इसलिए किसी भी देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या सत्ता परिवर्तन से भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वर्चुअल तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के 700 बिस्तरों वाले मेगा बॉयज हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ये मंसूबा शुमाली हिंदुस्तान के एक अहम टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पायदार कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा करेगा। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि यूटी इंतजामिया तब्दीली की तरफ मायल, मार्केट और आलमी सतह पर होने वाली नई इजादात को मलहूज रखते हुए जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। LG ने तकनीकी इदारों से कहा कि वो एकेडमिक इंडस्ट्री के इश्तराक को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। 700 बेडेड मेगा बॉयज हॉस्टल के शिलान्यास के साथ मुझे लगता है कि NIT श्रीनगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे यूटी की पहचान एक नए प्रकार की बन रही है और उसमें NIT श्रीनगर का विशेष योगदान है। 1960 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वरूप में स्थापित होने के बाद से केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अनेक एकेडमिक कोर्सेस के कारण NIT श्रीनगर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के बीच अदम तालमेल की एक और तस्वीर अनंतनाग के केहरी बल इलाके में देखने को मिली, जिसकी वजह से सरकारी फंड्स के ज़ाया होने का खदशा है। केहरी छतरगल सड़क पर
PMGSY की जानिब से मैकडम बिछाने और सड़क को कुशादा करने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान सड़क के बीच में नस्ब बिजली खंभों को नहीं निकाला जा रहा है। लोगों के मुताबिक अगर खंभों को निकाला गया तो हादसों का खतरा बना रहेगा। उधर PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज़ 18 को बताया कि बिजली महकमे को खंभे निकालने के लिए दरकार फंड्स पहले ही वागुजार हो चुके हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इलेक्ट्रिक पोल निकालने का काम शुरू नहीं किया गया। तहसीलदार मटन आबिद गनी का कहना है कि सड़क की कुशादगी और तजदीद व मरम्मत व ड्रेनेज जैसे मामलात को हल किया गया है, ताहम खंभे निकालने का काम बिजली महकमे के सुपुर्द है। बदकिस्मती से हमको ये ड्रेन निकालनी थी, इन्होंने निकाल ली, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर इन्होंने ये कलवर्ट बनाया इधर, जो जरूरी नहीं था। कलवर्ट तो इधर छोटा बनना चाहिए था, ये बड़ा बनाया। उसका लीकेज मेरे मकान को हो गया, वो डैमेज्ड है। आप खुद भी देख सकते हैं उसको कितना डैमेज हुआ है। अब मसला यही है कि ये काम सही और देखो ये ने ये गंदी थर्ड रेटर अर्थवर्कर आई है, इसे नहीं ये करना चाहिए था। इनको ठीक नहीं रहता है ये मिट्टी इस पर जो ये बराई का काम करते हैं। गुज़िश्ता रोज न्यूज़ 18 उर्दू ने गोशी कुपवाड़ा में 33 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे डगवेल की तामीर पर रोक लगने के हवाले से एक खबर नशर की थी, जिस पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तो गुज़िश्ता रोज न्यूज़ 18 उर्दू ने गोशी कुपवाड़ा में 33 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे डगविल की तामीर पर रोक लगने के हवाले से एक खबर नशर की थी, जिस पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कुपवाड़ा में 2 रोज़ में प्रोजेक्ट पर काम दोबारा शुरू किया जाएगा। आज लोगों ने इस वक्त इस हवाले से राहत की सांस ली जब इस प्रोजेक्ट पर दोबारा तामीराती काम शुरू किया गया। लोगों ने महकमे जल शक्ति डिपार्टमेंट के अफसरान का शुक्रिया अदा किया, साथ ही न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश भी की। लोगों ने कहा कि न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा लोगों की आवाज़ और दर्द को उजागर करता है। 18 चैनल वाले यहाँ आ गए, इन्होंने इसको हाईलाइट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स नहीं, अलबत्ता इससे पहले भी इस पर काम शुरू हो गया। हम शुक्रगुजार हैं आपके चैनल के, अपने डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं, एक्जन साहब के शुक्रगुजार हैं, AWE साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये काम दोबारा शुरू किया। तो हमें अब उम्मीद है कि अब ये इस पर मुसलसल काम जारी रहेगा। पहले मैं न्यूज़ 18 का मशहूर हूँ कि ये लोगों के मसले उभारने में पहल करते हैं। हमारी नोट्स में पहले से ही था और हमारा प्रोग्राम ये था कि वो कल सुबह ही लग जाता। एनीवे उसको मशीन पॉसिबल नहीं हुई, जैसे मैंने कल आपसे कहा। उसके बाद जो मैंने वादा किया कि कल सुबह आप देख लीजिएगा काम चल रहा होगा, मशीन आई होगी, तो हमारे वादे के मुताबिक आपने खुद भी वहाँ नोट्स करके देखा कि मशीन आई है और काम चल रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीनगर में अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल के लिए ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। सिर्फ 2 दिनों में 750 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों का ट्रायल के लिए शरीक होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। शुरका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने और टीम इंडिया की नुमाइंदगी के ख्वाहिशमंद थे। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल्स के दूसरे दिन भी उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। ये ट्रायल्स JKCA की जानिब से BCCI के रहनुमाई में मुनक्किद किए गए। क्रिकेट के सफेद कपड़ों में मलबूस मुख्तलिफ अजला के उभरते हुए खिलाड़ी सुबह से ही स्टेडियम में कतारों में लगे हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ट्रायल की निगरानी के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने माहिर साबिक क्रिकेटर्स और कोच मुकर्रर किए हैं। JKCA हुक्काम के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में 750 से ज्यादा लड़के और लड़कियां ट्रायल्स में शरीक हो चुके हैं। We have organized this camp. This is an under 19 camp. So we have organized this
to show their talent. The people have come from all over the districts of Kashmir, all over the districts. So this open trial is going to be conducted for 3 days. Rest, when 3 days will be over, the good boys who are then will shortlist, then will again continue with the process. Then again it will be shortlist. Then final list of like 30 boys will be picked up. Then they will play. Jammu and Kashmir will play all together, matches all together. Then the final team will come up. इन ट्रायल्स में मुंतखब होने वाले खिलाड़ी अंडर 19 रणजी खेलेंगे और जम्मू कश्मीर टीम की नुमाइंदगी करेंगे। खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान न्यूज़ 18 की टीम ने इस बात का मुशाहिदा किया कि बेशतर खिलाड़ी हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से बेहद मुतासिर हैं और इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। ट्रायल्स में शामिल खिलाड़ी ऑर्गेनाइजर के ममनून रहे और इस बात की उम्मीद जताई कि हकीकी टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कश्मीर के बच्चों के लिए, क्योंकि जो टैलेंट कश्मीर के बच्चों में भरा हुआ वो कूद कूद कर भरा है। इनको अपना टैलेंट शो करना है उनको अपने टैलेंट। और हम शुक्र गुजार हैं अब ये JKCA को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्रायल्स ओपन किए हैं जिसमें ये जो बच्चे हैं जिनको कोई नाम नहीं उठता था, आज उनका नाम शामिल हुआ यहाँ। और जब क्रिकेट की बात हो तो वादी की बासलाहियत लड़कियों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मुख्तलिफ अजला से आई लड़कियों की शिरकत भी हौसला अफजा रही। इनमें मौजूद जोशो खरोश काबिल दीद रहा। SK स्टेडियम में एक अलहदा मकाम पर लड़कियों के लिए ट्रायल का इनेकाद किया गया। ट्रायल्स में शामिल कश्मीरी लड़कियों ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलने और मुल्क की नुमाइंदगी का ख्वाब पूरा होने की उम्मीद जताई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इतना अच्छा खेल के भी इतना टैलेंट है उनमें, बट आगे जाकर वो कर नहीं पाते, मतलब क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। साल में एक बार ट्रायल्स होती है, तो अब जितने भी हम लोग अभी यहाँ पर मिल रही हमारी अपॉर्चुनिटी ट्रायल्स हो रही है, अच्छे से हमें आगे जाकर मौका मिलेगा और खेलने का, अपने स्किल्स को और परफेक्ट करने। जितनी भी लड़कियाँ यहाँ आएंगी वो अपना टैलेंट दिखा सकती है, खुद को यहाँ पे प्रूव कर सकती है कि लड़कियाँ पीछे नहीं है, हम भी आगे जा सकते हैं। यहाँ पे खुद को दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग है। कुछ लड़कियाँ हैं जो आगे नहीं चल पाती है, तो अगर ऐसी ट्रायल्स होंगी वो इधर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और वो बाकी स्टेट्स में खेल सकते हैं, जिसकी वजह से अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। UT इंतजामिया बिलखुसूस LG मनोज सिन्हा खुद वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगरचे कोरोना वायरस से कुछ अरसे तक सूरत हाल नामुवाफिक रही, लेकिन अब हालात मामूल पर आ रहे हैं और खेलों की सरगर्मियां दोबारा बहाल हो रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। नोदल त्राल में मौजूद महेश्वर नौनाग में आज कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। इंतजामिया ने अक़ीदतमंदों के लिए माकूल इंतजाम किए थे। पूजा पाठ के दौरान आलमी अमन और कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मीडिया से बात करते हुए मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने वाली कमेटी के सदर CL भट्ट ने बताया कि ये स्थापन हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सदियों से गहवारा रहा है। अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम पजीर होने के बाद कदीम रिवायात के मुताबिक यहाँ आखिरी पूजा अदा की जाती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। शिवनाथ शंकर भगवान की पूजा और आराधना की सारी सृष्टि के लिए, सारे समाज के लिए, खासकर कश्मीर में जो ये हालात ख़राब है उनमें खुशगवारी और बेहतरी लाने के लिए खुदावंद ताला बारी ताला से अर्ज़ करी, दुआ करी। तो यहाँ के पड़ोस के गाँव के लोग आकर के जिस खलूस और मोहब्बत से वो मेरे साथ मिले, मेरे लोगों के साथ मिले, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार से हमारी इल्तिजा है मामूल के हालात और पैदा हो और हमारे आपसी रिश्ते जो हो वो और गुस्तवार और मजबूत हो जाए। मैं यही कहूँगा, हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला कल जो हो बहुत अच्छा हो, हमारे लिए ऐसा ही खिलता फुलता रहे। सारे जितने बाग के मेवे यहाँ पे थे, हिंदू, पंडित, सिख, मुसलमान, वो सब इसी तरीके से फिर यकसां यहाँ पे आके रहें और ये अपने अपने घरों में आएँ। इनकी हिफाजत जो है यहाँ की आवाम है, इनकी हिफाजत यहाँ की सरकार है। और अगर ये यहाँ पे आते हैं तो हमारे चांद लगेंगे और हमारी जो कम्युनिटी हमसे दूर हुई है, हमें खुशी होगी कि ये लोग
फिर यहाँ पे आपके इन ट्रेडिशनों से ही अपने घर तक पहुँचें। कठुआ के बसोली इलाके की पेंटिंग का आर्ट सबसे कदीम और दुनिया भर में मशहूर है। ताहम साबिक हुकूमतों की आदम तवज्जुही के बायस ये आर्ट दम तोड़ रहा था, लेकिन मौजूदा एलजी इंतजामिया ने बसोली की पेंटिंग्स और मकामी पश्मीना को बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लाने के लिए संजीदगी दिखाई है। मकामी आर्टिस्टों ने एलजी इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। कठोली की बसोली पेंटिंग्स काफी मशहूर है। पहाड़ी पेंटिंग्स का पहला स्कूल भी यही था, जो 18वीं सदी के वस्त में कांगड़ा पेंटिंग स्कूल में तब्दील हुआ। पेंटर नैन सुख ने बसोली में ही अपने कैरियर का आगाज किया। बसोली पेंटिंग्स का स्टाइल तसव्वुराती, खास तर्ज और गैर रिवायती है। इस तर्ज की इब्तिदाई पेंटिंग्स राजा कृपाल पाल के दौर में देखने को मिली थी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अपने हालिया बसोली दौरे के मौके पर यहाँ की पेंटिंग्स की अहमियत को उजागर किया। इस दौरान उन्होंने बसोली आर्ट गैलरी सखी का भी आगाज किया। इस मौके पर एलजी ने ऐलान किया कि इस कदीम आर्ट को फरोग देने के लिए मकामी नौजवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। और ये बसोली के कला की जीवंतता है, शताब्दियों के बाद भी आज इस पर शोध हो रहा है। 15 अगस्त को मैं सिलगढ़ी म्यूजियम गया, उसका लोकार्पण किया और वहाँ साक्षात बसोली की समृद्ध परंपरा कैनवस पर देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रसमंजरी और गीत गोविंद के थीम पर बड़ी सादगी से इस कला के जरिए काम किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जीआई टैग के पश्चात हम पूरी दुनिया में बसोली आर्ट तो वाजिब स्थान, उसका उपयुक्त स्थान दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। एलजी ने कहा कि बसोली के आर्ट और डिजाइन ने दुनिया को एक राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस आर्ट की इनफरादियत यह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी तहकीककार इस पर काम कर रहे हैं। एलजी के हालिया ऐलान ने बसोली के आर्टिस्ट के चेहरों पर मुस्कान लाई है। आज तक हमारे बसोली की जो पेंटिंग है उसकी मशहूरी बहुत है। वो एक अलग ही किस्म की पेंटिंग है जो हमारे स्टेट की है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो गवर्नर साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि इस पेंटिंग को हम दूर दूर तक पहुंचाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे बच्चों को तरबियत दी जाती है उस पेंटिंग के बारे में। कुछ गुरु हैं हमारे जो उनको सिखाते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से इस पेंटिंग को स्कूलों में लाना चाहिए ताकि हमारी जो नई पौध है, नई जनरेशन है, उनको भी पता लगे कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है और मशहूर है। एक बहुत अच्छा कदम है। इससे हमारे JNK का जो आर्ट है पूरी अपना इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मशहूर होगा और इससे हमारे जो लोकल कलाकार हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एलजी साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और सारे कलाकारों को भी बधाई देता हूँ अपनी तरफ से कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा फैसला लिया गया। एलजी इंतजामिया को अंदाजा है कि नई नस्ल इस आर्ट से दूर होती जा रही है। बसोली आर्ट को फरोग देने और नौजवानों को इस जानिब रागिब करना हुकूमत के लिए बड़ा काम है। बेहतर मार्केटिंग मौके फराहम करते हुए मकामी आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करने का भी मंसूबा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं पिनाज मसानी। न्यूज़ 18 उर्दू ने एक कैंपेन चलाया है कोरोना को हराने के लिए, जिसका उन्वान है जिंदगी का यकीन वैक्सीन। हम सब इसके साथ जुड़े हैं और मैं चाहती हूं कि आप भी वैक्सीन लगाइए और कोरोना को हराइए, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन है।
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अफगानिस्तान से आ रही है। काबुल एयरपोर्ट की गेट पर धमाके की खबर है। धमाके में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। अमरीकी वजारत दिफा ने इस धमाके की तस्दीक कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से हम आपको दे रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की गेट पर धमाका हुआ है। धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की खबर है और इस पूरे धमाके की तस्दीक अमरीकी वजारत दिफा ने की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार अफगानिस्तान में पल पल हालात जो है बदल रहे हैं। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाके की खबर है। धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। अमरीकी वजारत दिफा ने इस धमाके की तस्दीक की है। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आपको दे रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाका और धमाके में कई अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी वजारत दिफा ने धमाके की तस्दीक कर दी है। मारूफ ब्रॉडकास्टर शंभुनाथ चल बसे। इन्होंने कश्मीरी ज़बान को फ़रोग देने में अहम रोल अदा किया। मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों ने इनकी मौत पर दुख का इजहार किया है। शंभुनाथ भट्ट हलीम हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। वो 1924 में कश्मीर के कुलगाम जिले में पैदा हुए थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में खिदमत अंजाम दी। शंभुनाथ सरकर्दा ब्रॉडकास्टर के अलावा एक शायर और मुतरजिम भी थे। शंभुनाथ भट्ट ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले कश्मीरियों में कश्मीरी जबान मकबूल कराने में बेहद अहम रोल अदा किया। उन्होंने तकरीबन 30 बरसों तक कुशुर समाचार के कश्मीरी सेक्शन को एडिट किया है। इल्मी और अदबी शख्सियात ने शंभुनाथ भट्ट की मौत पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1962 में जब मैं दिल्ली गया था तो उन दिनों उनकी धूम थी एज न्यूज़ रीडर। कश्मीरी ज़बान के एक बेहतरीन न्यूज़ कास्टर की हैसियत से वो एक साहिब असलूब न्यूज़ कास्टर जिसको कहते हैं ऐसे थे। वो खबर नहीं पढ़ते थे, वो खबर आपके दिल की गहराइयों में उतार देते थे। हलीम साहब जो थे, हलीम साहब बहुत ही अच्छे शायर भी थे, न सिर्फ कश्मीरी ज़बान के बल्कि उर्दू ज़बान के भी। मुनफरिद आवाज़ और मुनफरिद अंदाज से वो कश्मीर के हर दिल अजीज न्यूज़ रीडर माने जाते थे। भगवान उन्हें स्वर्ग की हर नियामत से नवाजे। बतौर शायर उन्होंने कश्मीरी और उर्दू में कई सारी नज़में, गज़लें, गीत और कतात कलमबंद किए, जिनमें ज़िंदगी को ही मौजू बनाया गया था। वो ज़िंदगी की महक से प्यार करना अपना उसूल बना चुके थे और ज़िंदगी से बेजार होना गुनाह समझते थे। एक बहुत बड़ा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हमारी दुआ है कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता हो। अदबी मरकज़ कमराज उनकी रहलत पर गहरी रंजो गम का इजहार करता है। भट्ट साहब के जाने से न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के एक दौर का खात्मा हुआ। एक ऐसा खला पैदा हुआ जो रहती दुनिया तक पूर्ण नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ सेंस, तर्जुमाकारी और एडिटिंग में आज तक भट्ट साहब का सानी पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह उनकी रूह को शांति अता करे। शंभुनाथ भट्ट ने ललदित का हिंदी में तर्जुमा किया है। इसके अलावा उनका कश्मीरी जबान में शेरी और भजनों का मजमुआ भी शाये हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 3 किलोमीटर तवील सड़क की मैकडमाइजेशन और लकड़ी के टूटे पुल की मरम्मत का मुतालबा करते हुए मीर बहरी दल के लोगों ने एहतजाज करते हुए कई घंटों तक यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक किया। मकामी लोगों के मुताबिक टूटे पुल की वजह से कई हादसा हो चुके हैं। काबिल जिक्र है कि श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू इस इलाके के काउंसलर हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो इन मसाइल को हल करेंगे, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं क्या हालत है हमारी ब्रिज की।
न यहाँ से बाइक जा सकती है, यहाँ से गाड़ी जा सकती है। अगर कोई पेशेंट होता है हमारे इस मीरबेरी इलाके में तो उसको जो है किश्ती से दरगाह लेना पड़ता है। ये हालत है हमारी ब्रिज की। इस वार्ड का जो काउंसलर है वो खुद जुनेद मोतो जो इस वक्त श्रीनगर के मेयर है, 6-7 महीनों से हम सुनते आ रहे हैं कि वो लोग इसकी मरम्मत करेंगे, टेंडर्स पास हो गई हैं, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे हैं। मुहर्रम का महीना था, उस महीने भी हम ऐसे ही इस ब्रिज से चल रहे थे। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि आज जल्द आज हमारी जो ये प्रॉब्लम है इसको आप दूर कीजिए और इन ब्रिजेस जो हमारे ये 2 ब्रिजेस हैं, लटीमाला और टंकन ब्रिज, इनको जल्द से मरम्मत कीजिए। महकमे पीएचई के डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ज़िले तवा तनख्वाहों की वागुजारी और इंतजामिया में शफाफियत लाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और तनख्वाहें जाहिर नहीं की गई तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। डेवलपमेंट के हवाले से पैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत दिए गए, उसमें नाकामियों को छुपाने के लिए, उसमें नाकाबिलियत को छुपाने के लिए, नाअहलियत को छुपाने के लिए हम लोगों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार से अपील होगी इस हवाले से तहकीकाती कमीशन का कयाम अमल में लाया जाए, तहकीकात किया जाए, हकीकत को सामने लाया जाए और दूसरी बात हमारी तनख्वाह की वागुजारी को यकीनी बनाया जाए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, काम छोड़ हड़ताल के साथ साथ हम अपने मासूम अहल-ए-आल को लेकर सड़कों का रुख करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर बीटेक सेकेंड बैच की तलबा ने श्रीनगर में एहतजाज किया। ऑनलाइन इम्तहानात मुनक्किद कराने के खिलाफ यह एहतजाज मुनक्किद किया गया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी कोविड-19 पर यूजीसी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रही है। तलबा का कहना है कि इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने टाइम पे अपने एग्जाम लिए ऑनलाइन मोड में तो लिए जाए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया और बोला कि वी आर बाउंड टू फॉलो द यूजीसी गाइडलाइंस एंड वी हैव टू वेट फॉर दोज गाइडलाइंस। एंड वंस जब ये गाइडलाइंस आ गई और गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा था जो भी इंटरमीडिएट सेम या ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। और ये बिल्कुल भी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है कि वो गाइडलाइंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जा रही है। और हमें इन सिचुएशन में जब थर्ड वेव पीक पे आने को तैयार है, हमें बोला जा रहा है कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स दो। ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के चेयरमैन शौकत मसूदी ने आज डीडीसी मेंबर हाहिमा सनाउल्लाह खां, सिविल सोसाइटी, ट्रांसपोर्टर, म्यूनसिपल कमेटी के मेंबरान के साथ मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शौकत मसूदी ने सरकार पर जोर दिया कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में डॉक्टरों का तबादला अमल में लाया जाए और कोविड-19 में खर्च की गई रकूमात की तहकीकात करें। उधर डूरू में पानी की आदम दस्तियाबी के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने खाली मटके लेकर अनंतनाग वीरीनाग सड़क पर धरना देकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के बायस इस रूट पर गाड़ियों की नकलो हरकत कई घंटों तक मुतासिर हुई। एहतजाजी खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पानी की किल्लत की वजह से हाहाकार मची हुई है, ताहम महकमे जल शक्ति पानी फराहम करने में नाकाम हो रहे हैं। और कतरन कहें ना पब्लिक पोस्टन ना प्राइवेट पोस्टन कहें चवन कलन सह मोकुर पोकुर आब तो नलकन कहें गई 3 वरी इन कहें सिर्फ फेरन दोगन हपर डांजो कि आब। उधर जिला इंतजामिया श्रीनगर ने आज स्कूलों और अस्पतालों के करीब सिगरेट और गुटखा बेचने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की। इस मुहिम में एडीसी श्रीनगर मोहम्मद हनीफ बल्खे और उनको मकामी पुलिस का ताउन हासिल रहा। लाल चौक, राजबाग और एलडी अस्पताल के करीब कई दुकानों से सिगरेट और गुटखा बड़ी मकदार में जब्त किया गया और इन दुकानों को सील कर दिया गया। एडीसी बल्खे ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने वार्ड्स पर नजर रखें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि बच्चों के हाथ लग जाता है ये चीज़ें, उनके ब्रांड बड़े डिफरेंट तरीके से बेचे जाते हैं जिस पे ये वार्निंग है। उसके अलावा भी ब्रांड जिसको अट्रैक्टिव वो खौफनाक तस्वीर नहीं होती हैं तो नॉर्मल से ब्लैक में बेचते हैं। लेकिन मकसद यही है कि स्कूल के बच्चों के हाथ कम से कम ये ना लगे। और जैसे सबको पता है कि 100 गज़ के दायरे तक तो बैन होता ही होता है, लेकिन हम आपके थ्रू गुजारिश करते हैं सारे दुकानदार हज़रात से कि इस काम के बदले कोई और काम कर लीजिए तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर सबको पता है कि ये फैमिलियों को तबाह कर देता है, क्योंकि यही बुनियाद बनता है, सिगरेट ही बुनियाद बनती है फिर ड्रग्स और आगे बला जो आजकल सोसाइटी में फैली हुई है। इस चीज़ को हम सबको मिलकर ख़त्म करना है।
बामपुरा इन्विटेशनल फुटबॉल कप का इफ्तिताही मैच यहां के मिनी स्टेडियम में अनंतनाग और श्रीनगर के दरमियान खेला गया। फुटबॉल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेल के तय उनके जज्बे के पेश नज़र टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ियों ने शिरकत की और खेल शायकीन के जज्बे को सलाम पेश किया। इलाके में फुटबॉल को आम करने और इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद का खैर मकदम किया। हम यही कहना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सबसे पहले इनकाद हुआ है फुटबॉल का इसी गांव से, ओरिजिन फुटबॉल इसी से निकला है, इसी गांव से, हमारी समापोर से। और यहाँ की टीम काफ़ी जगह जैसे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर हर जगह खेलने जाती है और यहाँ के लोकल बच्चों में काफ़ी अच्छा टैलेंट है। हम चाहते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिले ताकि वो आगे भी खेले, अपना टैलेंट दिखाए, किसी अच्छे प्लेटफार्म पे उनको गाइडेंस मिले, उनको सपोर्ट मिले हर एक फोरम से। इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी सलीम पंडित को रवा साल नवंबर में चीन में होने वाले एशियन गेम्स यूथ गेम्स के लिए मुंतखब किया गया है। सलीम पंडित आलमी सतह के खिलाड़ी हैं। साल 2018 में इन्होंने 7वें वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए इन्होंने अपने इजहार ख्याल किए। साथ ही अहले खाना ने सलीम के कोच निसार अहमद का भी शुक्रिया अदा किया। चेन्नई 5 वोहर पत गोल्ड मेडल जीनित पे इथे कन तो नुन सर सबन पानस सतन तो पकन ब्रोह ब्रोह न शुक्र खुदायस कुन तो यह वोत अत मंडलस मज गो हिंदुस्तान मज चेन्नई अहम ये तम सात यह जानान ग खुशी तम सात 5-10 दिवस गसन कैंपस इंडियन कैंपस साई मज पे नवंबरस में चाइना गसन यूथ एशियन गेम्स गिंदने इलाकस सरसी खुशी ये मज और वोत। न्यूज़ 18 उर्दू कोरोना से लड़ने के लिए जिंदगी का यकीन वैक्सीन नामक मुहिम चला रहा है। हम इसके साथ हैं। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन है। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हिंदुस्तानी फौज ने नौशहरा राजौरी में आज डांसिंग एंड सिंगिंग टैलेंट हंट कंपटीशन का आज इख्तिताम हुआ। 17 अगस्त को शुरू हुए इस इवेंट के फाइनल में 10 उम्मीदवार पहुंचे थे। तकरीब में शुरका का जोश और वलवला काबिल दीद रहा। सिंगिंग और डांसिंग दोनों कैटेगरी में विनर्स का इंतखाब किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने टैलेंट को इसी प्रकार से और बढ़ाते रहेंगे और अपने लिए और नौशहरा का नाम आप नेशनल लेवल पर लेकर आएंगे। हम बच्चों को सिलेक्ट किया कि आप वहां जाके डांस करें और हमें अच्छा लगा और हम भारतीय सेना का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि हम यहाँ ईजिली आ सकें और यहाँ आके परफॉर्म कर सकें। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से खाग के खानपुरा में इमाम हुसैन की शख्सियत सूफियों की नज़र में के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के सरकर्दा शिया और सुन्नी उलमा के अलावा काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शिया सुन्नी उलमा ने इमाम हुसैन की सीरत पर रोशनी डाली और लोगों की इमाम हुसैन की सीरत पर चलने की लोगों से तलकीन की। वही मोहब्बत का इस्लाम, वही भाईचारे का इस्लाम हमारे लिए आज तक पहुंचाया है। और आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यजीदी किरदार रख रहे हैं कि वो इस हकीकी इस्लाम को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हुसैनी किरदार रखने वाले लोग हैं कि जो इस हकीकी इस्लाम को आगे पहुंचाना चाह रहे हैं। हक और बातिल के दरमियान जो ये जंग था, इस पर हक हमेशा कायम रहेगा और हमेशा रहेगा और रहा भी इंशाअल्लाह। हदीस भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत की है उसने मेरे साथ मोहब्बत की और जिसने इनके साथ बग़ुज़ रखा उसने मेरे साथ बग़ुज़। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से 14 रोज़ा इसकी तरबियती कोर्स में शामिल 60 उम्मीदवारों के लिए तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। CEC लद्दाख करगिल फिरोज़ अहमद खान ने कोर्स में शामिल अफराद को सर्टिफिकेट से नवाजा। So I told my ministry that despite having so much of potential in Kargil, the Kargil is the most neglected destination of our nation. There are certain regions.
उधर लेह में जम्मू कश्मीर और करगिल की टैक्सियों के दाखिले को लेकर टैक्सी यूनियन के बीच लफ्जी जंग जारी है। लेह टैक्सी यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर करगिल टैक्सी यूनियन पर माहौल बिगाड़ने और गलत बयानी का इल्जाम लगाया। लेह टैक्सी यूनियन ने करगिल टैक्सी यूनियन पर अदालत से हासिल हुक्मनामे को आवाम के सामने गलत तरीके से पेश करने का इल्जाम लगाया। उधर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लेह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से फिट इंडिया रन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में 140 तलबा ने हिस्सा लिया। उधर राजपुरा पुलवामा शाहरा की हालत खस्ता होने पर कस्बा पुलवामा की चाटपुरा इलाके की आबादी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने राब्ता सड़क की खस्ता हाली पर आज चाटपुरा में धरना दिया। मुजाहिरीन ने R&B महकमे के खिलाफ भी नारेबाजी की। मकामी आबादी ने कहा कि कस्बा पुलवामा से लेकर राजपुरा तक अगरचे सड़क की कुशादगी के अलावा मैकडम बिछाने के हवाले से टेंडर भी निकाला गया, लेकिन ठेकेदार की मनमानी से सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया। उधर महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने एक पहल के तहत प्राइवेट नर्सरी मालिकान और पंचायती राज नुमाइंदों के साथ बराह रास्त गुफ्त-ओ-शनीद के जरिए शजरकारी मुहिम को आम करने पर जोर दिया, ताकि देहात में पंचायत को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने और शजरकारी के जरिए आमदनी के जराये को मुमकिन बनाया जाए। महकमे ने सफेदे के दरख्तों की शजरकारी पर जोर दिया, ताहम कहा गया कि रूसी सफेदे दरख्त जिससे रुई उड़ने का खदशा रहता है, उसकी शजरकारी को मुस्तरद कर दें। कालाकोट से खवास की तरफ जा रहा मुसाफिरों से भरा टेम्पू ट्रैवलर पट्टी नाला के मकाम पर दरिया के तेज पानी की धारों में फंस गया। टेम्पू पर सवार तमाम मुसाफिरों ने बर वक्त पानी से निकलकर अपनी जान बचाई। इस मौके पर लोगों ने पट्टी नाला पर पुल तामीर न किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा सांबा के विजयपुर में सड़क हादसे में 84 साल बुजुर्ग खातून की मौत वाक़ हो गई है। महलूक खातून की शनाख्त कांता देवी वार्ड नंबर 11 विजयपुर की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि अस्पताल से वापसी के वक्त हाईवे क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार बस ने कांता देवी को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। उधर पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में पुंछ जम्मू हाईवे पर एक ऑल्टो कार टाटा मोबाइल गाड़ी के बीच टक्कर होने से 4 अफराद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही इलाके में मौजूद फौजी जवानों ने जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उधर डिप्टी कमिश्नर बडबगाम ने डिस्ट्रिक्ट और स्ट्रेलियर ऑफिसर्स के हमरा कनीदजन चराज शरीफ और उससे मुंसलिक इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती और दीगर फलाही स्कीमों का जायजा लिया। इस मौके पर हाई स्कूल कनीदाजन में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। उधर चिनाब फॉरेस्ट सर्कल कंजर्वेटर सतपाल पखरू ने किश्तवाड़ का 2 रोज़ा दौरा किया। उन्होंने मरवा फॉरेस्ट डिवीजन में गौरीनाल फॉरेस्ट नर्सरी और मेडिसिन नर्सरी का भी जायजा लिया। इस दौरान मकामी लोगों में मुफ्त में पौधे तकसीम किए गए। उधर देही औरतों और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के मकसद से SBI रूरल सेफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से उधमपुर के चनानी में कपड़ों की कटिंग और टेलरिंग कोर्स का इनेकाद किया गया। इस तरबती क्लास में देही और दूर दराज इलाकों से खवातीन शामिल हुई। उधर जिला अखनूर में आयुष के तहत आयुर्वेदिक अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस स्टेशन अखनूर में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें तमाम पुलिस एहलकारों का मुफ्त में मेडिकल चेकअप किया गया। उधर JNK पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी शोपियां ने दरियाओं, मादिनात के मुनब्बा और उसके गिरदुनवा सफाई को लेकर अवामी राय जानने के लिए एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने दरियाओं की बरवक्त सफाई और देखभाल को लेकर अवाम के राय को बगौर सुना। उधर साउथ कश्मीर फेस्टिवल के तहत पुलवामा में खेले गए क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पुलवामा जिमखाने ने जीता। साउथ कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद फौज ने किया था। खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। उधर अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में बिजली की कटौती और लो वोल्टेज से बरहम मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अखनूर से सीधे तौर पर परगवाल में बिजली की सप्लाई हो और दीगर सेक्टरों में जहां ओवरलोड है वहां अलहदा से सप्लाई की जाए। उधर खवातीन के मसावात के दिन के मौके पर अखनूर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मुनव्वर योद्धा BDE क्रॉस डिवीजन के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर सिधार में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कठुआ में आज सुबह आग लगने की वारदात पेश आई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। CRPF ने शोपिया में सिविक एक्शन प्रोग्राम का एहतमाम किया है। CRPF और अवामी ताल्लुकात को फरोग देने और मकामी लोगों की मदद के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से एक तिब्बी कैंप का भी इनेकाद किया गया। उधर पुंछ के गाँव कहनितर में ब्लॉक दिवस के तहत अवामी दरबार का एहतमाम किया गया। नंबरदार BDC DDC मेंबरान समेत लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल को उजागर किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 उर्दू आता।